अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं फ़हीम अब्बास हूँ। दिसंबर 2014 को भारत में आमिर खान की फिल्म पीके रिलीज होने से पहले ही इसकी मुखालफत का तूफान उठ खड़ा हुआ था। हिंदू पेशवाओं की तरफ से करार दिया गया था कि फिल्म हिंदू मजहब के खिलाफ है, हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है। इस मुखालफत की बड़ी वजह यह भी थी कि इस फिल्म का मरकजी किरदार मुसलमान अदाकार आमिर खान था। काफी मुखालफत के बाद न सिर्फ भारतीय हुकूमत ने इस फिल्म को रिलीज करने की इजाजत दी, बल्कि इस फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस भी किया। फिल्म में शानदार अंदाज में वाज़ेह किया गया था कि कैसी मजहबी पेशवा मजहब के नाम पर मासूम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और वो लोग बनते हैं। इस फिल्म में मुतअद्दिद पेशवाओं की हकीकत को भी उजागर किया गया था, जिन्हें रॉन्ग नंबर का नाम दिया गया था। हैरत की बात यह है कि इस फिल्म को खुद भारतीयों की बड़ी तादाद ने न सिर्फ देखा और पसंद भी किया। इस फिल्म पर हम जैसे मुसलमानों ने भी बड़ी खुशी का इजहार किया था, लेकिन अजीब बात तो ये है कि जब हमारे यहाँ अगर कोई भी ऐसी कोशिश होती है तो आसमान सर पर उठा लिया जाता है। बस कोई बहाना मिलने की देर होती है, फिर जिसको अपना मफाद नजर आता है वो इस मैदान में कूद पड़ता है। कितनी अजीब बात है कि हमारे मुल्क में 96.5% आबादी मुसलमान है, लेकिन फिर भी हमारा ईमान छोटी छोटी बातों से खतरे में पड़ जाता है। आप मजहबी सियासी जमातों का तर्ज अमल ही देख लें, आपको बासानी अंदाजा हो जाएगा कि ये अपनी मजहबी इज्तिमाआत में भी तकारीर हमेशा सियासत तक करती हैं। वो खूब जानती हैं कि लोग इस तरह ज्यादा आते हैं। इन जमातों पर हैरानी तब भी आती है जब ये अपने छोटे छोटे मामलात पर भी सियासत करने से बाज नहीं आते, बिना सोचे समझे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला अभी थोड़े दिन पहले एक ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से भी देखने में आया। अगर इस बिल के कि ये सही था या गलत, इस बिल के बेशुमार मुखालफिन से बात भी हुई तो इनमें से एक ने भी इस बिल को खुद नहीं पढ़ा था। जिससे भी पूछा गया कि आपने इस बिल को मुकम्मल तौर पर पढ़ा है, तो उसने यही बताया कि मेरे दोस्त या वकील ने ये बताया है कि ये बिल अगर पास हो गया तो मर्द मर्दों से और औरत औरतों से शादी करेंगे। कई एक से पूछा गया कि ये बिल कब मंजूर हुआ, तो उन सब का जवाब यही था कि अभी हुआ होगा शायद। हालांकि उनको ये मालूम नहीं था कि ये बिल 2018 में अपनी मंजूरी के मराहिल तय कर चुका था। अहम बात ये नोट करने वाली है, जब 2018 में ये बिल दिया जा रहा था तो इस पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल या असेंबली में मौजूद जमातों ने इतराज क्यों नहीं किया। बस बात सिर्फ ये थी कि इस बिल का मकसद ट्रांसजेंडर के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था, जिन्हें हमेशा हमारे माशरे में धुतकारा जाता रहा। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि ये बिल बनाने और असेंबली में पेश करने वाले क्या अहले इस्लाम नहीं थे। ये बात सच है कि बेहतरी की जरूरत हर जगह होती है, लेकिन जब बेहतरी के लिए अपनी मर्जी और मंशा का वक्त मुंतखब किया जाता है तो मकासद पर शकूक पैदा होने लगते हैं। यहाँ सवाल ये भी है कि इस माशरे में ढेरों ढेरों रिश्वत के बाद भी ये सलामत है। ओहदों की बंदर बांट के वक्त दूसरों की हक तलफी की जाती हो, बदउनवानों को एनआरओ दिए जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक छोटी सी फिल्म में ये सब दिखाने पर राहरवी फैल जाती है। पता नहीं ये मुनाफिकत कब हमारा पीछा छोड़ेगी। यहाँ तो आलम ये है कि बदउनवानी के खिलाफ लेक्चर देने वाले का बारे में बाद में पता चलता है कि जनाब ने हराम की कमाई से कितने महल माड़ियां खड़ी कर रखी हैं। अपने मफादात की तकमील के लिए तबादलों के चक्कर चलाए जाते हैं। याद रखने की बात तो ये है कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से सूबे में कानून की बालादस्ती बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। खुदा की अमान तो ये है कि पिछले 4 सालों में पंजाब में 268 डीपीओज तब्दील किए गए। ये सब करने के साथ साथ कानून की बालादस्ती के दावे भी बरकरार हैं। बस दरस और तकारीर जितनी मर्जी सुन लें हमारे लिए काफी है। माफी चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, जहाँ एक बिल पास होने पर तो माशरे में खराबी पैदा हो जाती है, लेकिन अहम तरीन शख्सियात को नामों को इस्तेमाल करने के लिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बताएगा मौलाना साहब जो हुकूमत वक्त को ललकार रहे थे, वो हुकूमत मिलने के बाद आजकल कहाँ है। महंगाई मार्च निकालने वाले अब महंगाई आसमानों पर पहुंचने के बावजूद अब क्यों नजर नहीं आते। ऐसे लगता है इनकी आंखों से बिनाई चली गई है या इनकी समाज चली गई है। इन्हें महंगाई के मारों की हालत नजर नहीं आती। जब तक खान साहब हुकूमत में थे तब तक ये साहब चैन से नहीं बैठ सकते थे। आज हुकूमत मिल गई है तो पूरे मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं। हैरत तो इस बात पर होती है कि हम बगैर कुछ सोचे समझे इन सब की तकलीफ शुरू कर देते हैं और आज इन्हीं रवैयों के नताइज भुगत रहे हैं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अपने मेजबान फ़हीम अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।